सीआईएससी ने कह दिया है नो मीन्स नो फॉर 2025 इवन 2026। सीआईएससी ने अपने एक रिवीलिंग डॉक्यूमेंट में जो स्कूलों को मिले हैं, स्कूलों ने हमें बताया है, सीआईएससी ने नहीं बताया है, लेकिन कहा तो सीआईएससी की ओर से ही गया है, या स्पष्ट रूप से बातें सीआईएससी की ओर से ही बताई गई है। अब मैटर क्या था मैं बता देता हूं, और नो मीन्स नो क्या है जो कि स्कूलों को कहा गया। स्कूलों ने बोला है कि क्लास 9, 10, 11, 12 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 एंड क्लास 12 शामिल है, कि उनके लिए जो सीआईएससी स्पेशलाइज्ड बुक को प्रेस्क्राइब करती है, उसके अलावा बहुत सारे हेल्प बुक है जो स्कूल प्रमोट कर देते हैं, या स्टूडेंट अपने से परचेज कर लेते हैं, या फिर आंसर को अलग जगहों से ले लेते हैं। तो क्या इसको सीआईएससी रिकमेंड करती है? तो साफ साफ कह दिया कि ना, जो सीआईएससी का सिलेबस है, कंसाइज सिलेबस है, टू द पॉइंट सिलेबस है, रिड्यूस्ड सिलेबस है, उसके हिसाब से क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए, वो सीआईएससी के सैंपल पेपर के अनुसार ही होने चाहिए। उसमें वर्ड लिमिट भी सीआईएससी के हिसाब से होने चाहिए। और यदि आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को आंसर को देखेंगे तो भी वो पूरी तरह से स्टूडेंट के लिए उसी के वर्ड के अनुरूप होने चाहिए। यदि आप अलग से क्वेश्चंस के आंसर बना लेते हैं, या अपने थॉट को ले लेते हैं, या फिर उसमें एआई की मिक्सअप होती है, इंटरनेट के डेटा को प्रोड्यूस किया जाता है जिसको पकड़ने का कोई सिस्टम अभी सीआईएससी के पास नहीं है या एग्जामिनरों के पास नहीं है, तो अगर एक्स्ट्रा डिटेल डेटा दिए जाते हैं तो उसे अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। क्वेश्चन के आंसर के संदर्भ में हाउ टू राइट आंसर में साफ साफ सीआईएससी ने कहा है, पहला आंसर टू द पॉइंट वर्ड लिमिट के हिसाब से होने चाहिए, आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो। हाँ, 2, 4, 10 वर्ड या 15 वर्ड तक ज्यादा हो गया, दैट इज ऑल। लेकिन यदि आप उसको 150 वर्ड्स का 200 वर्ड में ले जाओगे और ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ तो वहां पर मार्क्स कटेंगे। यदि स्टूडेंट ने कहीं पर ब्लंडर किए तो उनके मार्क्स को डिड्यूस करने का एग्जामिनरों को राइट है, एग्जामिनर काट लेंगे और उस पर सीआईएससी किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर्स आर जस्ट अंपायर विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क बी रेज्ड अपॉन देम। साफ साफ कहा गया कि जो बुक में डेटा है, जो कि ऑथेंटिक सिलेबस के पॉइंट वाइज है, उसी के हिसाब से स्टूडेंट को आंसर देने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट गड़बड़ करता है, अलग से आंसर देता है, एक्स्ट्रा आंसर देता है जिसकी उस क्वेश्चन को जरूरत नहीं है, या फिर ऐसे आंसर प्रोड्यूस करता है जिसमें अतिरिक्त जानकारी है, तो उसके लिए मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक होने पर, यदि आंसर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के अलग हो जाने पर, यदि ऐसा एग्जामिनर पाता है कि ये बहुत ज़्यादा आंसर बरगलाने वाला है या टू द पॉइंट से अलग हट गया है, बहुत ज़्यादा इसमें उल जलूल मतलब यूजलेस फैक्ट डाल दिए गए हैं, तो ऐसे में आपके मार्क्स में डिडक्शन आने की 100% संभावना है। इसलिए कहा है कि सीआईएससी का सिलेबस, सीआईएससी का रिकमेंडेड बुक, सीआईएससी के द्वारा जितने भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट्स हैं, क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर्मेट्स हैं, आइडियाज हैं, और जिस तरह से सीआईएससीई ने कहा है कि जहां पर 1 वर्ड आंसर होंगे 1 वर्ड, जहां 1 लाइन आंसर होंगे 1 लाइन, जहां पर 50 वर्ड आंसर होंगे 50 वर्ड, जहां पर 100 वर्ड आंसर होंगे विथ फॉर्मेट 100 वर्ड, वो करने ही करने होंगे। आप 100 वर्ड की जगह 200 वर्ड लिख के कहिएगा कि मुझे 10 मार्क्स में 10 मार्क्स दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। और मैथमेटिक्स के लिए तो कह दिया कि आपको स्टेप मार्किंग पर ही मार्क्स मिलेंगे। यदि आपके स्टेप मार्किंग कम है, और स्टेप मार्किंग विथ रेफरेंस एंड ऑल द सब पॉइंट, वर्ड कंजक्चरेशन के साथ साथ वर्ड सपोर्टिंग भी होने चाहिए। ये बात न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आईसीएसई एंड आईएससी पर भी लागू होती है, और आईएससी के मैथमेटिक्स पर भी लागू होती है। ज्योग्राफी के जो कई पोर्शन उस पर भी लागू होती है। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।